Good morning, students. My name is Rajni Seni. I teach in Arish Division Senior Secondary School. Students, I am your English subject teacher. हम चैप्टर 8 की रीडिंग स्टार्ट कर चुके हैं. फेदर फ्रेंड्स, जातीय मित्र यानी जो बर्ड्स हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं. और इसमें हमने जो टॉपिक अपना रीड किया था वो हमने बर्ड्स की कुछ विशेषताएं देखी थी कि उनमें क्या क्या खूबियां होती हैं और उनके विंग्स यानी उनके पंख के बारे में हमने रीड किया था कि जो बर्ड्स हैं उनके डिफरेंट टाइप के विंग्स होते हैं. आज स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है बीक्स ऑफ बर्ड्स यानी जो बीक होती है यानी चोंच होती है बर्ड्स की वो सबकी अलग अलग होती है. उनके फूड को डाइजेस्ट करने और उनकी सुविधा के लिए उनके अनुसार हमें अलग अलग उनकी चोंच होती है. ऐसे कि नेस्ट ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स है उनके घोंसले के बारे में रीड करेंगे कि वो कहाँ किस प्रकार से किन चीजों से अपना घोंसला बनाते हैं और कैसे रहते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बर्ड्स एंड देयर साउंड कि जो बर्ड्स हैं उनके साउंड यानी उनकी आवाज किस प्रकार की होती है. उसके बाद देखेंगे माइग्रेशन यानी प्रवास कि जानवर जो है जो बर्ड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, उसका क्या रीजन है. तो स्टूडेंट्स सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे. पेज नंबर 58 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. बीक्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की बीक. आज हम अपना जो टॉपिक है उस पर रीडिंग स्टार्ट करते हैं. बीक मीन्स होता है चोंच, कि उनकी चोंच है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है. देखिए, बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक. जो बर्ड्स होते हैं उनकी विभिन्न प्रकार की बीक यानी चोंच होती है. दे हैव नो टीथ. जो बर्ड्स होते हैं उनके टीथ यानी दांत नहीं होते, ओनली क्या होती है, बीक होती है, चोंच ही होती है. दे यूज़ देयर बीक टू कैच एंड होल्ड फूड. ये अपनी बीक का यूज़ अपने खाने को कैच करने के लिए और होल्ड यानी पकड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं. द शेप ऑफ ए बर्ड्स बीक टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स. जो बर्ड्स की जो बीक उसकी जो शेप होती है, बर्ड्स बीक यानी उसकी जो शेप बनी हुई होती है उसी से हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार का खाना खाता है. तो उनकी बीक पे डिपेंड करता है कि वो कैसा खाना खाता है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड एंड सन बर्ड्स हैव लॉन्ग कर्व्ड बीक. बर्ड्स में जो हमिंग बर्ड होते हैं, हमिंग बर्ड कहते हैं किसको, जो पक्षी जिनके पंखों के फड़फड़ाने से भन भनाने की आवाज़ होती है, भिन भिन जब बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, हमिंग बर्ड कहते हैं. तो हमिंग बर्ड यहाँ ये इसकी बीक दिखाई दी है. इट हेल्प देम टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. इनकी जो बीक जो चोंच होती है वो कर्व्ड यानी घुमावदार होती है, जिससे ये इजीली इनको हेल्प करती है नेक्टर जो होता है फूलों का रस चूसने में. फ्लावर फूलों से, तो फूलों से रस चूसने में उनको उनकी जो घुमावदार चोंच होती है वो हेल्प करती है. ठीक है, हमिंग बर्ड और सन बर्ड को. नेक्स्ट देखिए वुड पीकर. वुड पीकर की बीक देखिए कैसी है, लॉन्ग और हार्ड बनी हुई है, और जो हमिंग बर्ड है उसकी बहुत ही ज़्यादा लंबी बीक थी. वुड पीकर एंड hoops have sharp, strong, straight and pointed beak. जो वुड पिकर होते हैं यानी जो लकड़ी को छेद करने वाला होता है उसकी कैसी बीक बताई गई है, शार्प यानी तेज होती है, स्ट्रॉन्ग मजबूत होती है, स्ट्रीट यानी सीधी होती है, एंड पॉइंटेड यानी नुकीली होती है. जैसे इसमें दिखाया गया है कि ये इसकी जो बीक है वो कैसी है, बिल्कुल शार्प, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रीट और पॉइंटेड बीक है. तो ये है वुड पीकर. नेक्स्ट देखिए. स्पैरो एंड पिजन हैव शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक टू क्रैक देयर फूड. तो स्पैरो और पिजन की जो बीक होती है वो शॉर्ट होती है यानी छोटी होती है, हार्ड होती है, कठोर होती है, और पॉइंटेड यानी ये भी नुकीली होती है, जिससे ये अपने फूड को इजीली क्रैक कर पाते हैं यानी उसको अच्छे से तोड़ पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए ए पैरोट.
ए पैरोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक टू क्रैक सीड्स, नट्स एंड फ्रूट्स। तो पिकॉक की कैसी बीक बताई गई है? सॉरी स्टूडेंट्स, पैरोट की बीक। तो देखिए पैरोट की हुक्ड बीक होती है और ये भी हार्ड होती है, जिसे ये अपने सीड यानी अनाज और जो फ्रूट्स होते हैं और नट्स होते हैं उनको इजीली क्रैक कर पाती है, उनको अच्छे से तोड़ पाती है। तो ये इन बर्ड्स के अकॉर्डिंग ही इनकी बीक होती है जो इनको अपना खाना खाने में इनकी हेल्प करती है। नेक्स्ट देखिए, डक्स एंड स्पून बिल्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक टू डिग मड अंडर वाटर। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे इसमें दिखाया गया है डक और स्पून बिल, तो इनकी जो बीक है वो कैसी होती है? ये फ्लैट बीक है यानी चौड़ी है और लंबी होती है, जिससे ये डिग यानी गड्ढा करना, मड यानी मिट्टी के अंदर, ये मिट्टी के अंदर भी गड्ढा कर सकते हैं और मिट्टी के अंदर से अपना भोजन है वो ढूंढ के ला सकते हैं। तो ये अंडर वाटर यानी पानी के अंदर इजीली मिट्टी खोदकर अपना भोजन है वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टोक्स एंड क्रेन हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक टू कैच फिश। देखिए स्ट्रोक और क्रेन, इनकी भी लॉन्ग यानी लंबी बीक होती है जो इनको पानी के अंदर अपनी बीक को अंदर घुसा के ये नीचे से फिश को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, इसलिए इनकी बीक है वो कैसी होती है? लंबी होती है और आगे से पॉइंटेड यानी नुकीली होती है। नेक्स्ट देखिए, काइट, ईगल एंड वल्चर हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक टू टीयर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। तो काइट और वल्चर की जो बीक होती है वो कैसी होती है? ये हुक्ड बीक होती है यानी आगे से कुछ ऐसी निकली हुई होती है जो इनको हेल्प करती है इन फ्लैश यानी मांस, जो एनिमल्स का मांस होता है उसको इजीली चीरने फाड़ने के लिए इनकी हेल्प करती हैं, यानी अपने भोजन को ये अच्छे से खा सकते हैं, उसी प्रकार की इनकी बीक होती है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने कुछ बर्ड्स देखे हैं जिनकी डिफरेंट टाइप्स की बीक हैं जो इनको खाना खाने में इनकी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेस्ट ऑफ बर्ड्स। यहाँ हम बर्ड्स के नेस्ट यानी घोंसलों के बारे में रीड करेंगे कि वो किस प्रकार का अपना घोंसला बनाते हैं। द नेस्ट ऑफ बर्ड्स आर यूजुअली कप शेप्ड। तो जो बर्ड्स होते हैं उनका जो घोंसला है वो किस शेप का होता है? कप शेप का बना हुआ होता है। द नेस्ट प्रिवेंट्स द एग एंड यंग वंस फ्रॉम फेलिंग डाउन। और इनके जो घोंसले जो बने हुए होते हैं वो एग को प्रिवेंट्स यानी रोकने से बचाते हैं नीचे गिरने से, यानी जब ये अपने बच्चे उसके अंदर देते हैं तो वो इस प्रकार का घोंसला बनाते हैं कि इनके बच्चे नीचे नहीं गिर पाएँ। यंग वंस यानी इनके बच्चे, अपने ही जैसे युवा जो वो गिर नहीं पाते हैं, तो वो बच्चों को अंदर रोकने के लिए अच्छे से बना हुआ होता है। नेस्ट डिफर इन देयर साइज, लोकेशन एंड मटेरियल्स यूज्ड। तो जो नेस्ट होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं और अलग अलग लोकेशन पे होते हैं एंड उनमें डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल्स है यानी सामग्री है वो यूज़ में ली जाती है। बर्ड्स यूज़ ट्विंग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन, थ्रीड्स, वूल, फेदर्स एंड स्ट्रॉ टू बिल्ड देयर नेस्ट। तो स्टूडेंट्स जो बर्ड्स होते हैं वो अपना घोंसला बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल का यूज़ करते हैं, जिनमें ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियां होती हैं, कॉटन यानी रुई होती है, थ्रीड धागा होता है, वूल ऊन होती है, फेदर्स यानी कुछ पंख होते हैं और स्ट्रो यानी जो सूखी पत्तियां होती हैं, घास होती हैं, उनका यूज़ करके अपना नेस्ट है वो तैयार करते हैं। मोस्ट बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन ट्री। और मोस्ट यानी ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट यानी घोंसला कहाँ बनाते हैं? ट्री पर ही बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, द वुड पिकर बिल्ड इट्स नेस्ट इनसाइड द ट्री। और जो वुड पिकर होता है वो पेड़ के अंदर अपना नेस्ट बनाता है। वुड पिकर है वो पेड़ के अंदर छेद कर लेता है, उसकी लॉन्ग यानी लंबी चोंच होती है जिसके कारण वो पेड़ को अंदर से छेद करके उसके अंदर
अपना घोंसला बनाता है, और बाकी के मोस्ट ऑफ जो बर्ड्स होते हैं वो ट्री के ऊपर ही अपना नेस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 59। द वीवर बर्ड वीव्स ए वेरी फैसिनेटिंग नेस्ट। जो वीवर बर्ड होता है यानी जो घोंसला बुनता है वो एक बहुत ही सुंदर नेस्ट बनाता है। स्ट्रॉ, ग्रास एंड लीव्स आर यूज्ड इन वीविंग द नेस्ट। वो अपना घोंसला बुनने के लिए स्ट्रॉ का यानी सूखी घास का और पत्तियों का यूज़ है वो करता है। द नेस्ट हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री। जो नेस्ट यानी उनके घोंसले होते हैं वो पेड़ों की शाखाओं पर टंगे होते हैं। हैंग मीन्स टांगना, तो पेड़ों की शाखाओं के ब्रांच यानी शाखाओं के ऊपर टंगे होते हैं। इट हैज़ एन ओपनिंग एट द लोअर एंड। जो वीवर बर्ड का जो नेस्ट होता है उसकी ओपनिंग यानी अंदर जाने का रास्ता उसके लोअर एंड यानी नीचे के रास्ते से जाता है, जैसे इसमें दिखाया गया है नेस्ट ऑफ वीवर बर्ड। तो ये यहाँ से इसका ओपनिंग होती है इसके अंदर जाने की, ठीक है। तो ये वीवर बर्ड का नेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, द टेलर बर्ड सीव्स लीव्स टुगेदर टू मेक ए नेस्ट। तो जो टेलर बर्ड होता है वो लीव्स को यानी पत्तियों को साथ में सील कर अपना घोंसला तैयार करता है, जैसे इसमें दिखाया गया है नेस्ट ऑफ टेलर बर्ड। तो ये एक दूसरे के साथ पत्तियों को सील कर यानी लीव्स को सील कर अपना घोंसला बनाता है। इट मेक होल ऑन द एडेज ऑफ लीव्स विद इट्स फाइन बीक एंड सीव्स देम विद थ्रेड्स, वूल, लीव्स एंड स्पाइडर्स वेब। तो ये जो टेलर बर्ड होता है वो क्या करता है, एडेज यानी किनारों पे, पत्तियों के किनारों पे उनमें फाइन बीक अपनी सुंदर चोंच से उनको सीव्स यानी सीलता है। देम विद किससे, थ्रीड्स धागों से, वूल ऊन से, लीव्स से और स्पाइडर वेब मकड़ी के जालों से। तो ये लीव्स को सीलता है और उनमें होल बना के एक दूसरी पत्तियों को साथ में सील देता है और इन मटेरियल्स का ये यूज़ करता है, जैसे धागा है, ऊन है, पत्तियां हैं और मकड़ी के जो जाले होते हैं उनसे भी ये अपना घोंसला सीलता है। दे कीप ब्रांचेस ऑफ हेयर, वूल एंड ग्रास इन द नेस्ट टू मेक इट वार्म एंड कम्फर्ट। जो टेलर बर्ड होता है वो अपने नेस्ट में बंचेज ऑफ हेयर यानी बालों के गुच्छे, वूल यानी ऊन है, घास है, ये सब अंदर उसके रखता है, जिससे नेस्ट क्या होता है, वार्म रहता है, गर्म रहता है और कंफर्टेबल यानी आरामदायक रहता है। तो इन चीज़ों का यूज़ करके ये एक सुंदर सा नेस्ट बनाता है। ये टेलर बर्ड है और इसका ये नेस्ट है। तो ये अंदर से गर्म रहे, बाहर की ठंड इस तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए ये बालों का गुच्छा है, ऊन है, घास है, इनका यूज़ करता है अंदर से और कंफर्टेबल इसको बनाता है। बर्ड्स एंड देयर। नेक्स्ट देखिए, पिजन बिल्ड नेस्ट ऑन रूफ टॉप। जो पिजन यानी कबूतर होता है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है, छत पे बनाता है। ओल्ड बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंगों पर बनाता है। अंडर ब्रिज पुल के नीचे बनाता है। द कुकू डज नॉट मेक ए नेस्ट। कुकू यानी कोयल, वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। इट लेज इट एग्स इन द नेस्ट ऑफ ए क्रो। वो अपने अंडे कहाँ देती है, कोयल के घोंसले के अंदर देती है। यानी कुकू जो कोयल होती है वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, कोयल के घोंसले के अंदर अपने अंडे देती है। नेक्स्ट टॉपिक है बर्ड्स एंड देयर साउंड, कि पक्षी और उनकी आवाज़ किस प्रकार की होती है। वी ऑल हैव हियर्ड द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। हम सभी ने पक्षियों के बोलने की आवाज़ें सुनी है। चिर्पिंग मीन्स होते हैं चरचराहट, यानी उनके चहकने की हमने सभी ने आवाज़ें सुनी है।
बर्ड्स यूजुअली कम्युनिकेट विद टू काइंड्स ऑफ साउंड। बर्ड्स हैं वो दो प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं यानी आपस में वार्तालाप करते हैं। एंड ए सॉन्ग, कॉल मीन्स पुकारना और एक है सॉन्ग यानी गाना गाना। तो ये दो प्रकार के बर्ड्स के साउंड है। ए कॉल इज ए सिंगल साउंड, जो कॉल होता है वो सिंगल साउंड होता है। सच एज ए स्क्वीक दैट इज रिपीटेड ऑफन, जो ये सिंगल साउंड होता है जिस प्रकार से एक लंबी चीख निकलती है यानी एक बार में ही बोला जाता है, उसमें जो साउंड है वो रिपीटेड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ए सॉन्ग, जो एक गाना होता है इज ए सीरीज ऑफ नोट्स दैट साउंड म्यूजिकल, इसमें निरंतर है वो संगीत चलता रहता है यानी गाना गाते रहते हैं, म्यूजिक इनका चालू रहता है तो ये गाना गाते रहते हैं। तो देखिए कॉल मीन्स एक सीधी एक सिंगल आवाज़ निकलती है और सॉन्ग मीन्स ये गाना गाते हैं। तो ये दो प्रकार के बर्ड्स की साउंड होती है। नेक्स्ट है माइग्रेशन यानी प्रवास, कि पक्षी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं। सम बर्ड्स फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस टू वार्मर प्लेस एवरी ईयर टू escape from the extreme cold condition। देखिए तो कुछ बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी पर, टू वार्मर प्लेस यानी गर्म जगह से, एवरीवेयर टू escape मीन्स पलायन करना, फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, और कहाँ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बर्ड्स हैं वो पलायन करते हैं कहाँ पे, देखिए ये वार्मर प्लेस यानी गर्म स्थान पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्या हो जाती है एक्सट्रीम यानी अत्यंत कोल्ड कंडीशन यानी जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस कारण से वो पलायन करते हैं यानी उड़ जाते हैं और कहाँ जाते हैं गर्म जगह पर जाते हैं। सच बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स, इनको प्रवासी पक्षी भी कहा जाता है। सम बर्ड्स आल्सो मूव ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड और टू रिप्रोड्यूस, और कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जो दूसरी जगह पे भोजन की कमी के कारण और रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन करने यानी अपने अंडे देने के लिए भी दूसरी जगह पर जाते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एवरी ईयर, और ये हर साल अपना इस प्रकार का मूवमेंट करते हैं यानी वो हर साल जाते हैं। व्हेन द सीजन चेंज इज कॉल्ड माइग्रेशन, जब भी सीज़न चेंज होता है तब उसके दौरान जो पक्षी हैं वो माइग्रेशन करते हैं यानी प्रवास करते हैं एक स्थान से दूसरी जगह पर जाने के लिए। डू यू नो, देखिए स्टूडेंट्स, द आर्कटिक टर्न होल्ड द लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन रिकॉर्ड फॉर बर्ड्स, जो बर्ड्स में यानी पक्षियों में इसने जो आर्कटिक टर्न बर्ड है जो इसमें दिखाया गया है, इसने रिकॉर्ड बनाया हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए, कि हर साल ये सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तक उड़ान भर के एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। यह है आर्कटिक टर्न बर्ड। तो स्टूडेंट्स माइग्रेशन का हम समझ चुके हैं कि कुछ बर्ड्स बच्चे देने के लिए, कुछ भोजन की तलाश के लिए और कुछ ठंडी जगहों से गर्म जगहों पर जाने के लिए भी माइग्रेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग आप ईवीएस की नोटबुक में करेंगे, डेट और डे लिखेंगे, चैप्टर का नेम, वर्ड मीनिंग। फेदर्ड फ्रेंड्स जातीय मिथ, पिक्चर्स विशेषताएं, बीक चोंच, फेदर पंख, माइग्रेशन प्रवास, स्ट्रीमलाइन सुव्यवस्थित, फ्लाइट मसल्स उड़ान की मांसपेशियां, क्लो पंजा, ट्रेनिंग चोंच से पर संवारना यानी अपने पंखों को संवारना, कर्व्ड बीक घुमावदार चोंच, मटेरियल्स सामग्री, एस्केप पलायन, एक्सट्रीम अत्यंत, रिप्रोड्यूस प्रजनन करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।